बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़ानाश में आपको शो में खुश आमदीद कहता हूँ। आज 10 दिसंबर और दिन है जुमे का। व्यूअर्स, गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज का एक बयान हल्फी, पाकिस्तान की अदालत में कार्रवाई का आगाज़ होता है। तमाम लोग जो इसमें शामिल थे तौहीन अदालत की कार्रवाई जिनके खिलाफ हो रही थी, अदालत में अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं और फिर अदालत के सामने जो मौक़िफ़ पेश किया गया आज की ऑर्डर शीट के बाद ये यकीनन ये बात साबित हो गई कि अदालत मुतमईन नहीं है और 13 दिसंबर को दोबारा कहा गया है, जो शोकॉज लिखा गया जिसका रिप्लाई जमा करवाया गया, अदालत इससे मुतमईन नज़र नहीं आती। और 13 दिसंबर को जज राना शमीम साहब जो साबिक चीफ जज हैं, उन्हें कहा गया है कि अगर आपकी नीयत अच्छी है तो इसे अदालत में जमा करवाएं ताकि उस कंटेंट्स को देखा जा सके कि इसके अंदर क्या लिखा है और एफिडेविट की क्या हैसियत है और लंदन के अंदर क्या होता रहा। इस हवाले से भी अदालत का जो डिसीजन है, जो ऑर्डर शीट है, वो बहुत ही वाज़ेह है। और 13 दिसंबर को अगर ये करवाया गया तो फिर देखना ये होगा कि अदालत किस किस्म की कार्रवाई करती है और अगर नहीं किया गया तो फिर किस किस्म की कार्रवाई होगी। ऑर्डर शीट के अंदर कुछ आज ऐसी बातें लिखी गई जिसमें सजेस्ट किया गया राना शमीम साहब की तरफ से कि शायद ऐसा मुमकिन है कि ये लंदन से लीक हुआ हो, मैंने इसको लीक नहीं किया। वो तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूं, क्योंकि इस तनाजुर में मैंने आज चार्ल्स गदरी से भी सवाल किया, नोटरी पब्लिक जो लंदन में जिसने इसे नोटराइज किया, उसका मौक़िफ़ क्या है। प्रोग्राम में आगे चलकर मैं आपके सामने वो भी रखूंगा और आपको समझ में आ जाएगा कि अब ये खेल क्या खेला जा रहा है। और फिर अहमद हसन राना लंदन में मौजूद हैं, उनसे भी सवाल किया कि आप क्या कार्रवाई करेंगे, क्योंकि फैसला आया, ऑर्डर शीट आई। उन्होंने कहा कि जनाब ये इंटरिम ऑर्डर है, ऑर्डर ऊपर नीचे होते रहते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेरा सवाल ये था कि जनाब आपके वालिद साहब का बयान है, उन्होंने कहा कि सजेस्टेड दैट इट मे बी लीक्ड फ्रॉम द ऑफिस ऑफ नोटरी पब्लिक लंदन। तो इस पर आप क्या कहेंगे? डेटा प्रोटेक्शन की कार्रवाई हो सकती है, क्यों लीक किया गया? ये दो अफराद के दरमियान एक मुआहिदा था और उस मुआहिदे की खिलाफ वर्जी होती है जब आप किसी की इंफॉर्मेशन किसी दूसरे शख्स को देते हैं। बरतानिया में ये बहुत बड़ा क्राइम है। इस पर भी तफसील से मैं बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले व्यूअर्स, गुफ्तगू क्या हुई चार्ल्स गदरी से, उस पर जाने से पहले आपको बता दें कि आज का ऑर्डर क्या था। स्टेप बाय स्टेप मैं चीज़ें आपके सामने रखूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो सके कि अदालत का फैसला आया, अदालत क्या एक्सपेक्ट कर रही है। और उसके रिएक्शन में दो करैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। राना शमीम साहब जिनका बयान तो सामने नहीं आता, लेकिन उनके बेटे की शक्ल में चीज़ें सामने, रिएक्शन ज़रूर आता है, वो क्या कार्रवाई कर सकते हैं। और फिर चार्ल्स गदरी इस हवाले से क्या मौक़िफ़ अपनाए हुए हैं, क्योंकि कुछ रोज़ पहले उनका एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इंटरव्यू उसी अखबार में छपा जिसमें बयान हल्फी छपा था। और अब जितने चीज़ें और जितने भी स्टेटमेंट्स वो जारी कर रहे हैं, जितनी भी खबरें मौजूद हैं, उनके हवाले से अब इसे वो बदल नहीं सकते और उनके लिए मुश्किल हो जाएगा अगर सबूत सामने आ गए। और सबूत जब सामने आएंगे तो फिर उनके लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहले आपको बताते चलें कि आज इस ऑर्डर शीट में क्या लिखा गया। अतर मिनल्ला चीफ जस्टिस, द एलिज्ड कंटेमिनर्स राना मोहम्मद शमीम, अंसार अब्बासी और फिर कुछ लोगों के और भी नाम हैं जिनका इसमें जिक्र किया गया। मिस्टर अब्दुल लतीफ़ अफरीदी जो पेश हुए राना शमीम साहब की तरफ से, उनके हवाले से लिखा गया, द ओरिजिनल एफिडेविट एग्जीक्यूटेड बाय राना मोहम्मद शमीम हैज़ नॉट बीन प्लेस्ड ऑन रिकॉर्ड पर पेश नहीं किया गया। अदालत पहले दिन से कह रही है कि भाई उस रिकॉर्ड पर उस एफिडेविट को पेश किया जाए। द लर्नड काउंसिल हैज़ रिटरेटेड द स्टांस टेकन बाय राना मोहम्मद शमीम ड्यूरिंग द लास्ट लर्निंग दैट द ओरिजिनल एफिडेविट हैज़ बीन केप्ट इन अ लॉकर इन द यूनाइटेड किंगडम। बरतानिया में एक लॉकर में ये एफिडेविट जो है वो मौजूद है। और फिर उन्होंने ये भी कहा, द लर्नड काउंसिल हैज़ स्टेटेड दैट हिज क्लाइंट हैज़ नो हेसिटेशन इन प्रोड्यूसिंग इट बिफोर कोर्ट। हमें जब कहा जाएगा हम इसको अदालत के सामने पेश कर देंगे। और द लर्नड अटॉर्नी जनरल हैज़ प्लेस्ड ऑन रिकॉर्ड कॉपीज ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस टू राना मोहम्मद शमीम रिगार्डिंग एक्सटेंडिंग असिस्टेंस टू मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड हाई कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान इन द यूनाइटेड किंगडम। कहा गया था कि ये एफिडेविट हाई कमीशन के हवाले किया जाए ताकि इसे पाकिस्तान भेजा जा सके। और फिर आगे जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं वो चाहूँगा कि वो आपके सामने रखें, क्योंकि ऑर्डर लंबा है और जो हमारा रेलिवेंट पैराग्राफ है उसे मैं पढ़ दूँ। वो ये कहते हैं दैट द स्टांस दैट ही हैड नाइदर सर्कुलेटेड द एफिडेविट टू द प्रेस नॉर शेयर्ड इट विद एनीवन। ना प्रेस को दिया गया, ना किसी के साथ शेयर किया गया। He has further stated that I made the statement before the Notary Public in London and while placing the same in sealed envelope handed it over to my grandson। वो ये कहते हैं कि मैंने अपनी स्टेटमेंट नोटरी पब्लिक लंदन के हवाले की, वहाँ पे इसे नोटराइज किया एंड while placing the same in the sealed envelope, और फिर उसे एक एनवेलप में लिफाफे में बंद करके अपने
नवासे के मैंने हवाले कर दिया. It has been stated that a copy of the statement was retained by the notary public in London for record. अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. जहां से ये मामला शुरू हुआ और जिसका जिक्र राना शमीम साहब भी कह रहे हैं कि इसकी एक कॉपी है जी, और वो कॉपी लंदन ऑफिस में मौजूद रहती है, और वो कॉपी क्या है, वो नोटरी पब्लिक के पास वो रहेगी. आगे क्या लिखा गया, that Mohammed Shamim has suggested that the affidavit may have been leaked without his consent. अच्छा, अब वो ये कहते हैं कि it's prima facie appears that Rana Mohammed Shamim has suggested that the affidavit may have been leaked, कि शायद ऐसा हो कि इसे लीक किया गया हो विदाउट हिज कॉन्सेंट, उनकी मर्जी के बगैर, बाय द नोटरी पब्लिक हु हैड नोटराइज्ड हिज एफिडेविट इन लंदन. लंदन में जो नोटरी पब्लिक है उनकी तरफ से उनकी मर्जी के बगैर इसे लीक किया गया हो. ही हैज आल्सो अनएम्बिगुअसली alleged that his affidavit was used for publication by the alleged contaminants अंसार अब्बासी, और फिर कुछ और लोगों के नाम भी यहाँ पे लिखे गए हैं. इफ सो देन हिज कुड बी हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस. अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. वो ये कहते हैं कि इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं फॉर द नोटरी पब्लिक इन लंदन एज वेल एज द एलिज्ड कंटेमिनर्स हु अपीयर टू हैव पब्लिश्ड द कंटेंट्स ऑफ द एफिडेविट इन हेस्ट विद द इंटेंट टू डिसेमिनेटिंग इट वाइल अमॉन्ग्स द पब्लिक एट लार्ज. आपने बहुत जल्दी में सब कुछ किया और इसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े खतरनाक हो सकते हैं. अब ये सजेस्ट कर रहे हैं राना शमीम साहब. व्यूअर्स, ये समझने की ज़रूरत है. राना शमीम साहब ने अदालत के सामने अपना मौक़िफ़ रख दिया. ऑर्डर शीट आपके सामने है, और अब इस ऑर्डर शीट के बाद राना शमीम साहब अगर ये लंदन से लीक हुआ, हमने ये सवाल चार्ल्स गदरी के पास रखा, के सामने लेकर गए. हमारी मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन टेलीफोन के ऊपर हमने उनसे बात की. मैंने चार्ल्स गदरी से ये सवाल किया कि ऑर्डर शीट आई है और उसमें ये सजेस्ट किया जा रहा है राना शमीम की तरफ से कि चांसेस हैं, तुम्हारे पास एक कॉपी थी, क्या तुमने इसे लीक किया, या तुम्हारे ऑफिस से लीक हुई, या फिर तुम्हारी उनकी मर्जी, राना शमीम की मर्जी के बगैर हुई. उसने कहा इट इज़ नॉट पॉसिबल. बहुत ही नफरत अंगेज जो लबो लहजा था उन साहब का था कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, और उन्होंने कहा कि आई कैन नॉट फर्दर कमेंट ऑन दिस, और फिर फ़ोन काट दिया जाता है. बरतानिया के अंदर व्यूअर्स याद रखें, डेटा प्रोटेक्शन बहुत बड़ी चीज़ है. अगर किसी शख्स की इंफॉर्मेशन उसकी मर्ज़ी के बगैर किसी शख्स के साथ शेयर की जाती है तो ये एक बहुत बड़ा क्राइम है, और इसको डिफेंड करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा. अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, देखें खेल बड़ा ज़बरदस्त खेला गया, जो बसात बिछाई गई है बड़ी मज़ेदार है. स्टेक होल्डर्स हैं राना शमीम साहब, जिनकी इंफॉर्मेशन है. अब ये उनके ऊपर मुनहसर है कि वो इस नोटरी पब्लिक को अदालत लेकर जाना चाहें या ना लेकर जाएं, ये उनकी मर्जी है. कोई दूसरा शख्स लेकर नहीं जा सकता. अब राना शमीम साहब का बेटा इससे जब इन्हें सवाल किया कि भाईजान आपके बारे में आपने ये बात कही और क्या हुआ, तो वो कहते हैं कि जी इंटरिम ऑर्डर है, बदलते रहते हैं, कुछ भी हो सकता है. तो मैंने उन्हें कहा कि राना शमीम साहब का बयान तो नहीं बदलेगा. राना शमीम साहब ने जो अदालत में बयान दिया, अगर बयान वहीं पर मौजूद है तो आप क्या चार्ल्स गदरी के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे? तो उन्होंने कहा कि अब मैं इन्वेस्टिगेटर नहीं हूँ भाईजान, मैं एक लॉयर हूँ. अगर आपके पास कोई सबूत है तो आप लेकर आएँ. मैं पाकिस्तान में भी खैर मशहूर हो गया हूँ, मैं यहाँ भी मशहूर हो जाऊँगा. दीज आर द एग्जैक्ट वर्ड्स अहमद हसन राना हैज़ यूज्ड व्हेन आई हैव आस्क्ड हिम दिस सीरियस क्वेश्चन. और वही कहते हैं कि हमें क्या ज़रूरत पड़ी है कि हम नोटरी पब्लिक को लेकर जाएं. तो फिर आपको की ज़रूरत क्या पड़ी है? फिर इस किस्म की गुफ्तगू आप करें अदालत के सामने, अदालत का वक्त ज़ाया करें कि जनाब हमें लगता ये है कि लंदन के अंदर उस ऑफिस में कॉपी पड़ी थी, वहाँ पर शायद लीक हो गई हो. देखें, अगर आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं या आप शक का इजहार कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? अगर ये इल्ज़ाम है तो आपको यहाँ पर आके इस बंदे को सू करना चाहिए और इस किस्म के जवाब नहीं देने चाहिए कि आई एम नॉट एन इन्वेस्टिगेटर. और अगर ये आपका शक है तो फिर भाईजान शक तो शक ही है, और फिर हमारी और असेसमेंट जो बाकी लोगों की इन्वेस्टमेंट जो जितनी भी जो असेसमेंट है उसके मुताबिक ये सब कुछ खेल खेला गया है. व्यूअर्स, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आज आपके सामने ये बात कर रहा हूँ. बहुत जल्दी हकाइक आपके सामने होंगे और बड़े ज़बरदस्त हकाइक हैं, और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ स्टेटमेंट्स का. मैंने इंतज़ार किया बहुत देर तक, इनकी स्टेटमेंट्स छप चुकी हैं. अब कोई शख्स अपनी बात से पीछे नहीं हट सकता. चार्ल्स गदरी ये नहीं कह सकता कि जनाब ये कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ, और मैंने इसको पढ़ा नहीं पढ़ा, और वगैरह वगैरह. ये एक लंबी लिस्ट है जो मैंने तैयार की है, क्योंकि आप वो अपना बयान दे चुके हैं, ये भी आप याद रखें.
اور جب آپ کوئی شخص اپنا بیان سے مراد یہ ہے کہ اسٹیٹمنٹ پبلک ہو چکی ہے, اسٹیٹمنٹ چھپ چکی ہے, اسے کہا کہ اگر پاکستان میں بلایا گیا تو میں جاؤں گا, تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر چارلس غدری صاحب کو پاکستان بلایا جائے, ناٹ فار دا سیک آف دس نیوز, انہیں ضرور آنا چاہیے اور اپنا موقف جو ہے وہ عدالت کے سامنے رکھنا چاہیے. مشکل ہے, لیکن آپ کو بتا دوں کہ اب اس کے لیے یعنی چارلس غدری کے علاوہ جو رانا شمیم صاحب ہیں ان کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ وہ اس کو ڈیفینڈ کر سکیں, اس کا دفاع کر سکیں, چونکہ اب بہت ساری چیزیں ریکارڈ پر موجود ہیں. عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ بدنیتی جھلکتی ہے. میں آخری پیراگراف بھی آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں اور یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے, اور اس کے اندر آپ کو سب چیزیں جو ہے وہ بہت ساری سمجھ بھی آ جائیں گی کہ however in order to meet the ends of the justice a final opportunity is afforded to the alleged contemner رانا محمد شمیم to produce before the court. آخری موقع دیا جا رہا ہے کہ یہ اس کو عدالت کے سامنے پیش کریں. اور پھر یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے, the alleged contemners therefore have to discharge a heavy onus to satisfy the court regarding bona fides of executing the affidavit in London and its publication without verification of the essential facts. کہ آپ نے اسے لندن میں جاری کیا اور اس کی فیکٹس کنٹینٹ پر اس کو ویریفائی کیے بغیر آپ نے اس کو چھاپ دیا. کیوں چھاپا, اس کی آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا, اور ساری ذمہ داری اب آپ لوگوں کے اوپر پڑتی ہے. The consent cast unfounded aspersions on the integrity, independence and impartiality of the court and its judges besides prejudicing the right of the fair trial of the parties in the pending appeals and tends to interfere with the administration of the justice. It prima facie appears that the contents of the affidavit recklessly reported and disseminated widely to the public at large. Viewers, کچھ pronunciation میرے آگے پیچھے ہو گئے ہیں because I've been talking for a long time, اور میرے جو گلا ہے وہ خشک ہو گیا ہے, so that's why I couldn't pronounce them properly. اس کے لیے بہت ساری معذرت, لیکن عدالت کا مزاج آپ کے سامنے ہے, فیصلہ آ گیا ہے, ہمیں 13 دسمبر تک انتظار کرنا ہوگا. یہ ویڈیو تھی ہماری آج کی, اور کمنٹس بھیجیے گا, چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, اور میں کل کوشش کروں گا کہ میں جائے وقوع پر جاؤں جہاں پر یہ سب کچھ ہوا, اور آپ کے سامنے مزید کچھ حقائق لے کر آ سکوں. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.